जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। आज मैंने उसकी हिम्मत को हराया है, मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है। This melodious voice belongs to Nagma. Like the song, Nagma too wanted to live life full of love. But a devilish person had other intentions. He flung acid at Nagma's face and disfigured it badly. Anshu too encountered a similar fate. The Chao Foundation stepped forward to help the girls to the extent that Nagma and Anshu have moved on. They are now showing the world that nothing is impossible if you show indomitable courage. मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था। कारण ये था कि वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे और मेरे साथ वन साइडेड लव करते थे। तेजाब के बारे में ना ही कभी सुना था, ना ही कभी देखा था कि तेजाब जैसी घटना भी हमारी सोसाइटी में होती हैं। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो सब लोगों को लगता था कि नॉर्मल है और ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गांव में जो चीज़ों के बारे में लोग अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन 2 महीने बाद जब मैं घर वापस आई और एम्बुलेंस में ही थी, तो उससे पहले मम्मी पापा ने कभी ऐसे रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मेरे साथ कोई घटना हुई है। Yet a disfigured face invariably alters public perception. This happened to Anshu too. मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, मेरे जो मोहल्ले वाले थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे यहाँ तक कि मेरे स्कूल से भी नाम काट दिया गया। मतलब इस बीच का सफ़र जो करना पड़ा, शायद वो शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। एग्ज़ाम आने वाला था तो मेरे भाई और मैं एक ही स्कूल में स्टडी करते थे और मेरे भाई ने बताया कि अंशु एग्ज़ाम आने वाले हैं, तुम स्कूल में जाओ। तो जब मैं स्कूल में गई तो मेरे टीचरों ने कहा कि मतलब तुम्हारा नाम तो हम बहुत पहले काट चुके थे और तुम्हें कंटिन्यू नहीं कर सकते स्कूल में। तो मैंने उनसे कहा कि पढ़ना सबका अधिकार होता है, मेरा भी अधिकार है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरा अधिकार को इतनी आसानी से कैसे छीन सकता है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे अलावा स्कूल में 1300 बच्चे और पढ़ते हैं, हम उनको दुख नहीं दे सकते हैं, और मतलब अगर तुमको हम कंटिन्यू करेंगे तो वो जो क्लास के बच्चे हैं उनका कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पे नहीं रहेगा और तुम्हें ही देखेंगे, वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएंगे। फिर से 2016 में उसी स्कूल में गई और मैंने उसी क्लास टीचर को कहा कि मेरा आप एडमिशन लीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ, और अगर आप मेरा एडमिशन नहीं लेंगे तो मैं आपके खिलाफ़ कार्रवाई आगे करूँगी, क्योंकि आप किसी भी स्टूडेंट का हक ऐसे नहीं मार सकते हैं और आपको पढ़ाना ही होगा। जब मैं इच्छा रखती हूँ तो आप कोई नहीं होते हैं मेरा हक मारने वाले। फिर उन्होंने देखा कि शायद 2014 में जो मेरे शब्द थे वो कुछ और थे और 2016 में जो शब्द थे वो कुछ और हैं। तो फिर उन्होंने मेरा कंटिन्यू पढ़ाई मतलब कंटिन्यू किया एडमिशन, और फिर वहाँ से मैंने 12th किया। और एक ड्राई मंचूरियन और थोड़ा ठीक-ठाक स्पाइसी। Across the counter sale of acid was banned in India in 2013, and yet criminals find ways and means to access the dangerous substance commonly used to clean toilets. Victims of acid attacks do encounter sympathy, but few people actually step forward to help. And this is where Chao comes in. It helps many victims like Anshu and Nagma to make a new start in life. मेरे ऊपर एसिड अटैक 2014 में हुआ था। मेरे कज़िन ब्रदर ने किया था। वो मुझे लाइक करता था और मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था और मैंने मना कर दिया था। काफ़ी दिनों तक वो मेरे पीछे पड़ा रहा। मेरे फैमिली वालों से उसने बोला कि मुझे शादी करनी है, बहुत प्रेशर उसने दिया, फिर भी सबने मना कर दिया, क्योंकि मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर रही थी और मैं चाहती भी नहीं थी उससे शादी करना, तो मैंने इनकार कर दिया था। 2 महीने मेरा ट्रीटमेंट गोंडा में चला। उसके बाद मैं घर गई। जब मैं घर पहुंची तो जो मेरे मोहल्ले वाले थे वो सिर्फ मुझे इसलिए देखने आ रहे थे कि तेजाब से जली हुई लड़की होती कैसी है। तो वो उन सब चीज़ों से मुझे चिढ़ होती थी कि वो सिंपैथी दिखाने नहीं आ रही हैं, वो सिर्फ ये देखने आ रही हैं कि तेजाब से जली हुई लड़की कैसी लगती है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब
मेरे दिमाग में आ गई थी, मैंने सबसे बंद कर दिया था बात करना, और मैंने अपने घर में भी बोल दिया कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। जो भी अगर मुझसे मिलने आए या मुझे देखने आए, सबको मना कर दो कि मतलब घर में नहीं है वो। मैं घर से निकलना मैंने बंद कर दिया, मैं कहीं भी नहीं जाती थी। उस टाइम पे मैंने हाई स्कूल पास किया था। मैंने पढ़ाई का एकदम से छोड़ दिया था कि मैं नहीं करूँगी पढ़ाई, लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरे टीचर्स ने और मेरी फ्रेंड ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। वो आके मुझे समझाती थी कि तुम वीक नहीं हो सकती, तुम कमज़ोर नहीं पढ़ सकती, तुमको पढ़ना है, तुमको आगे बढ़ना है, कुछ करना है। The founder of Chow uses an anecdote to demonstrate just how important it is to create awareness about acid attack victims in society. ये भी एक अपने आप में एक अवेयरनेस की स्टोरी है कि मैं छोटा था, मेरे ख्याल से 12th वगैरह में रहा हूँगा, तब एक एसिड अटैक हमारे शहर में हुआ था कानपुर में। और मेरे अखबार आते हैं तो रोज़ उस बारे में पापा पढ़ के उसे सुनाया करते थे हमें, और हम लोग भी अखबार पढ़ते थे। और जब मैं जर्नलिस्ट बना तो मुझे लगा कि मेरे मन में वो स्टोरी हमेशा चलती थी। मैं मतलब एक सोचा करता था, मैंने फ़ोटोज़ भी देखी थी अखबार में, तो मैं मिलना चाहता था उस सर्वाइवर से। तो जब मैं मिला जर्नलिज़म के दौरान, जब स्टोरीज़ की, तो उस एक स्टोरी से मतलब मैं एक मीटिंग से मेरे मन पे बड़ा फ़र्क पड़ गया कि। और फिर 2013 में जब ये निर्भया आंदोलन हुआ था 2012 एंड में, तो मुझे लगा क्यों ना एसिड अटैक पे भी एक आंदोलन ऐसे ही किया जाए। जहाँ जहाँ भी एसिड अटैक होता था हम लोग कोशिश करते थे वहाँ पहुँचे हैं। और वो छोटी सी जो अखबार की एक छोटे से किसी कोने में आती थी, एक युवती पर एसिड अटैक घायल, उसको हम लोगों ने फ्रंट पेज पे लाने की थोड़ी कोशिश की कि मतलब बात हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिला जाए, अगर बात नहीं सुन रही तो विरोध किया जाए। तो इस तरह से बेसिकली ये अभियान की तरह बन गया और रिस्पांस आता गया। फिर एसिड सेल पे हम लोगों ने कैंपेन किया, तमाम जगह जो एसिड बिक रहा था उसको रोकने की कोशिश की, कोर्ट्स तक गए। तो बस ऐसे धीमे धीमे अभियान बन गया। मतलब प्लान नहीं था ऐसा, प्लान था कि एक सोशल मीडिया कैंपेन करके तमाम सारे लोगों को इससे मतलब इससे बारे में अवेयर किया जाए, लेकिन फिर वो एक्टिविटी के तौर पे बढ़ता चला गया। The government has also backed the Chow Foundation. ज़्यादातर जो हमारी एक्टिविटीज़ हुई हैं लोगों द्वारा फंडेड रही हैं। क्राउड फंडिंग से ही हमने अपना कैफ़े स्टार्ट किया था, क्राउड फंडिंग से ही पूरा कैंपेन चलाया। कोई मेजर फंडर नहीं है, पर जैसे नोएडा अथॉरिटी ने हमें ये स्पेस दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन्होंने कहा है कि इसका कोई रेंट नहीं चार्ज करेंगे। तो ये एक सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। और उन्होंने ये भी सपोर्ट करने के लिए कहा है कि तमाम तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। Anshu has learned to dream again. She frequently takes online classes in various disciplines and wants to be a motivational speaker. Nagma has other plans. She is training girls to make chocolates and cookies. These are small steps and both women have miles to go. But with organizations like Chow holding their hands, they and other victims of criminal attacks will be able to lead lives of dignity and importantly, respect. A Times Online report.